अगर मैंने ये 3 मिस्टेक्स मेक नहीं करी होती तो मेरे क्लास 12 में 99% आराम से आ जाते, शायद मैं CBSE टॉपर भी बन जाता। वेल 3 मिस्टेक्स अब मैं जाके वापस तो ठीक नहीं कर सकता, बट आई कैन कम हियर एंड गाइड यू सो दैट आपके जब बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हों, जो कि आ ही रहे हैं इन मोस्ट केसेस, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये मिस्टेक्स मेक ना करो। माय नेम इज़ ऋत्विक। मैंने 96.2% स्कोर करे थे क्लास 12 में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये 3 गलतियाँ ना करता तो मेरे 99% या फिर शायद उससे भी ज़्यादा आ जाते। यू सी, ये जो मैं 3 गलतियाँ आज आपको बताने वाला हूँ, आई सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग दैम ऑन अ डेली बेसिस, एंड मुझे लगा दैट अ वीडियो इज़ वारंटेड वेयर इवन दो आई स्कोर्ड अ ग्रेट डील ऑफ मार्क्स, 96.2 इज़ अ ग्रेट स्कोर टू हैव, देयर कुड हैव ऑलवेज बीन इम्प्रूवमेंट्स। एंड आई फील लाइक अगर आप ये 3 चीज़ें ठीक कर लो और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले देख के उन्हें इम्प्लीमेंट कर लो इनके सोल्यूशंस को, तो आपके भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में इंक्रीज़ आ सकता है। यू सी, 96 अच्छे तो नंबर हैं, ठीक है, लेकिन 99 एक अलग लीग है। जैसे 90 अच्छे नंबर हैं, लेकिन 95 एंड अबव अलग लीग है। सो देयर आर लेवल्स टू दीज थिंग्स। एनीवे, आपको पता है मैंने 59% स्कोर करे थे अपने क्लास 12 के मिड टर्म्स में। अब उसके ऊपर सारी लर्निंग्स अप्लाई करके, लेसन्स लर्न करके मैंने 96 तो स्कोर कर लिए। लेकिन अगर मैं ये 3 गलतियाँ ना करता या फिर इन 3 गलतियों को समझ लेता उस टाइम, तो मेरे 99% से भी ऊपर आ जाते। कोई बड़ी बात नहीं है। द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई मेड एंड दैट यू आर प्रोबेबली मेकिंग is that you're crying over wasted time. Remember one thing, my dear champions, crying over wasted time is also wasting time. जब मैं 12वीं क्लास में था, मैं ये सोचता रहता था, अरे यार अक्टूबर आ गया, अब क्या करूं, 59% आए हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करी। मैंने आपको ये स्टोरी जो है काफ़ी वीडियोस में बताई है। What I did not realize is I was wasting time while thinking about wasted time. You see, जो हो गया वो हो गया। Sometimes, I wish that we had the ability to change the past, but unfortunately we do not, and we have to live with the cards we're dealt with. Understand this. चाहे कितना भी टाइम बीत गया हो, don't waste it further. अगर आप अभी बैठ के सोच रहे हो कि आपने 12वीं में कुछ नहीं किया है, आप अपने आप को कोस रहे हो, आप कह रहे हो कि मैंने ये कोर्स पहले क्यों नहीं लिया, मैंने ये NCERT पहले क्यों नहीं मास्टर करी, मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी, मैंने ये सब्जेक्ट पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने 12वीं क्लास में अप्रैल से पढ़ाई करनी क्यों नहीं शुरू करी। अंडरस्टैंड कि ये जो गिल्ट होता है ये पैरालिटिक होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ये सोचते रहोगे, आप एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाओगे, इन द सेंस कि आप सोचते ही रहोगे। फिर मेरे को ये रियलाइजेशन अक्टूबर में हिट करी थी और नवंबर के 2nd वीक तक मैं इस एनालिसिस पैरालिसिस में था, सोचता रहता था, अपने आप को कोसता रहता था। और आप सोचो 1-1.5 महीने में अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो हाउ क्लोजर वुड आई हैव बीन टू 99%। आई एम श्योर अगर मैं 1-1.5 महीना पहले शुरू कर लेता, जो मैंने नवंबर में शुरू किया है, आई वुड हैव प्रोबेबली स्कोर्ड 98% से ज़्यादा। So the first lesson or the first mistake that I don't want you to make, or that I want you to be aware of, is that you have to stop crying over wasted time when you still have time. Spilled milk हो गया है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते. The milk has been spilled. Just clean it up. Don't stare at it. Don't keep thinking कि यार ये दूध क्यों गिर गया तो गिर गया, ठीक है, बहुत लीटर पड़े हुए हैं अभी भी, उसको साफ़ करो और पढ़ाई पे लगो. That was the first mistake I made. The second mistake I made was due to my identity, and I feel like आजकल हमारी generational problem है. We chase perfection. We chase perfection in everything. हमें हर चीज़ 10 मिनट में चाहिए, हर चीज़ perfect flawless condition में चाहिए. हमारे अराउंड रिश्तों में कोई गलतियाँ कर दें, कोई टफ फेज़ आ जाए, निकलो यहाँ से. We easily replace things. We chase perfection and seek perfection and perfectness in everything. And that's what I did in class 12. I sought perfection. मेरा इससे क्या मतलब है? मैं जब भी पढ़ने बैठता था, 10 टारगेट बना लिए, 2 घंटे में करने हैं. 10 में से अगर 9 भी हो जाए ना, अपने आप को फिर से बोलूँगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये नहीं हुआ, फेल हूँ, दिस डे इज़ वेस्टेड, दिस स्टडी स्लॉट इज़ वेस्टेड. नोट्स परफेक्टली नहीं बने, कोसो अपने आप को, भाई ये क्या हो रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है. एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, 50 पेज का है फॉर इंस्टेंस, 40 समझ आ गए, 10 समझ नहीं आए, तो उसी चैप्टर को बार बार रिपीट करता रहता था. अब इससे होता क्या है? यू सी, व्हेन यू चेस परफेक्शन इन समथिंग, यू ऑब्सेस ओवर इट. लेट्स से आप एक पेंटिंग बना रहे हो और आपको उसका हर एक माइन्यूट डिटेल परफेक्ट करना है. आप उस पेंटिंग पे अगर 10,000 घंटे भी लगा दो, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगी. So you have lots of paintings to make in class 12. You have different subjects, you have different chapters within those subjects. So let's say you're seeking perfection in physics. आप फिजिक्स पे इतना टाइम गवा दोगे कि आपके बाकी सब्जेक्ट सफ़र करेंगे. लेट्स से you're seeking perfection in हिस्ट्री का एक चैप्टर, आप उस एक चैप्टर पे इतना टाइम सिंक कर दोगे कि बाकी चैप्टर सफ़र करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी सफ़र करेंगे.
सो अंडरस्टैंड दैट अगर आप परफेक्शन पे फोकस करोगे, योर प्रोग्रेस विल बी एक्सट्रीमली स्लो बिकॉज यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम thinking and obsessing over the minutest details which don't make any difference. You see, class 12 में perfection का गेम नहीं है, क्लास 12 में repetition का गेम है. आप कितनी चीज़ को कितनी बार कर सकते हो, that is better than perfection. अगर आप let's say ये एक चैप्टर है, आप इसको 1000 घंटे भी दे दोगे ना और एक ही बार दोगे, let's say आपने 50 पेज कर लिए, 10 पेज बचे हैं और 10 पेज पे आपने 10 घंटे लगा दिए. मेरे को तो पूरा चैप्टर करना है भाई, पूरा चैप्टर ऐसे नहीं होता. ये एक चैप्टर है, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, 5 रिवीजन, 6 रिवीजन, 7 रिवीजन, 100 रिवीजन, 90 रिवीजन, ऐसे कर करके आप परफेक्शन के पास आते हो. ठीक है, और परफेक्शन फिर भी नहीं आएगी. आप कहोगे सर ऐसा क्या है, लोगों के तो 100 आते हैं. हाँ आते हैं, लेकिन वो तभी आते हैं व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज मेड इन अ वे कि उनको सब कुछ आता है. अगर कोई और क्वेश्चन पेपर होता, कोई और सेट मिला होता, बहुत लोगों के 100 नहीं आते. थोड़ा लक का रोल भी होता है. 95, 96, 97 तो आप गारंटी कर सकते हो हार्डवर्क से. उसके बाद आपको कुछ याद आए ना आए, आपका एग्ज़ाम के दौरान मूड कैसा हो, लाइफ कैसी चल रही हो, ये किसी के हाथ में नहीं है भाई. तो ये समझ लो, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, ना 12वीं में करती है, ना किसी की ज़िंदगी में करती है, ना किसी इंसान में करती है. हमें तो सब में यही ढूंढना है ना. हम तो बहुत शहनशाह अकबर हैं भाई, हम तो परफेक्ट हैं, हम तो रूल करते हैं दुनिया को. दूसरों में तो कमियां निकालेंगे, हम सब्जेक्ट्स में कमियां निकालेंगे, टीचरों में कमियां निकालेंगे. खुद की कमियों को कन्फ्रंट करो. परफेक्शन रियल नहीं है. तो एक चैप्टर पे 1000 घंटे मत बिताओ, एक चैप्टर के एक पैराग्राफ के 1000 घंटे मत बिताओ, एक सब्जेक्ट पे 1000 घंटे मत बिताओ. यू नो, डोंट हैव ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, स्प्रेड देम एंड अंडरस्टैंड कि आप जितना रिवाइज करोगे, रेपिटिशन इज द गेम, परफेक्शन इज नॉट. माई थर्ड मिस्टेक इज़ वेरी डीप एंड आई फील लाइक आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे. I thought someone would come save me from myself and whatever I was going through. You see, class 12 was a very difficult emotional time for me due to many reasons. नंबर नहीं आ रहे थे, ज़िंदगी में टेंशन थी पर्सनल लेवल पे. I think I put on like 30 kgs in class 12, more or less. That's a lot of weight. So that had impacts on my health, my physical appearance and my self-esteem. I'm sure you have similar issues, anxiety, you know, issues with self-esteem, issues with not being done with your syllabus, strategies नहीं हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, focus नहीं हो रहा, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा. well, ग्रैंड अकेड तो मिल ही गए हैं, यहाँ पे तो सब बढ़िया टीचर्स. बट मुझे लगता था कि कोई स्टडी प्लान, कोई नया टीचर, कोई नया हैक मुझे बचा लेगा फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई शॉर्टकमिंग्स, कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ये नहीं करा. और इसके चक्कर में मैं बहुत इंतज़ार करता रहा, सर्चिंग फॉर दैट गोल्ड, दैट ग्लिटर, अ गोल्ड इन द गार्बेज. यू गेट दैट रेफरेंस कमेंट बिलो, कि कुछ हैक मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई मोटिवेशन आ जाए, कोई रियलाइजेशन हो जाए, कोई एपिफनी हो जाए, कोई इंसान आ जाए मुझे बता दे कि भाई जाग जा, जाग जा, जाग जा. भाई कोई मिरेकल नहीं होने वाले आपके साथ इस केस में. अगर जागोगे तो वो अंदर से ही जागोगे, एक ग्राहक की तरह. देयर इज नो सिल्वर बुलेट. यू हैव टू टेक थिंग्स इनटू योर ओन हैंड्स एंड आई विश आई अंडरस्टूड दैट अर्लियर देन आई डिड. नवंबर 15 के अराउंड मुझे ये रियलाइजेशन आ गई थी कि भाई ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ. कोई नहीं आ रहा मुझे बचाने. मैं दुनिया भर के रिसोर्सेज ले लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे रिसोर्सेज बहुत अच्छे होंगे. जैसे बहुत लोग ग्रैंड अकेड के कोर्सेज लेते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपने कोर्स ले लिया है, दुनिया का बेस्ट कोर्स है, लेकिन अब करना आपको है. हम आपको हर स्टेप ऑफ द वे गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे. चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हो, इंग्लिश के लिए कर रहे हो, हिस्ट्री के लिए कर रहे हो, इको के लिए कर रहे हो, BST के लिए कर रहे हो, साइकोलॉजी के लिए कर रहे हो, हम आपको हर स्टेप ऑफ द वे गाइड करेंगे. लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना. आप एक हॉर्स को पॉन्ड के पास ला सकते हो, जस्ट राइड द हॉर्स एंड गेट इट there, but you can't force the horse to drink the water. It's up to the horse. The question is, are you thirsty enough? ये जो 3 मिस्टेक्स हैं, ये काफ़ी चीज़ों को बंडल करती हैं. बहुत सारे इमोशंस हैं जो मैंने आज लिखे हैं. रिग्रेट फील करना कि भाई टाइम वेस्ट हो चुका है, प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना खुद से, लोगों से, चीज़ों से, कि भाई हम तो परफेक्शन चेज़ करते हैं, हमें तो हर चैप्टर को मास्टर करना है. और डिपेंडेंसी दूसरों पे, कि भाई दूसरे लोग आएंगे, मुझे बचाएंगे, एक रिसोर्स आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा.
तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से मेरे 99% नहीं आए, और शायद ये 3 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका ड्रीम स्कोर ना है। आप उसके पास आ सकते हो या फिर आप उससे बहुत दूर भी जा सकते हो, लेकिन ये 3 मिस्टेक्स आपके मार्क्स को कम ज़रूर करेंगी। मेरे मार्क्स को भी किया है। द 3 मिस्टेक्स आई मेड इन क्लास 12। तो इनसे लर्न करिए माय डियर चैंपियंस। द बेनिफिट ऑफ हैविंग मेंटर्स लाइक मी इज़ दैट यू कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। डोंट हैव टू मेक दोज मिस्टेक्स योरसेल्फ, करेक्ट देम। आप जब भी ये देख रहे हो, मेक दीज इंटरवेंशंस। अंडरस्टैंड, नंबर 1, परफेक्शन नहीं सीख करनी अपने में, क्लास 12 के चैप्टर्स में ऑब्सेस नहीं करना। दूसरी बात, रिसोर्सेज सबसे बढ़िया लो, लेकिन अंडरस्टैंड कि आपका डिसिप्लिन ही आपको आगे लेके जाएगा। और तीसरी बात, जो मैंने पहली बात कही थी, वेस्टेड टाइम के बारे में सोचना भी वेस्टेड टाइम है। अब आपने टाइम वेस्ट कर दिया, परफेक्शन ढूंढ रहे हो, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ग्रैंड अकाड के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, चाहे आपको इंग्लिश के लिए चाहिए हो मेरी गाइडेंस, फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारी गाइडेंस चाहिए हो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, CUET इंग्लिश, CUET जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, भर भर के बढ़िया बढ़िया अफोर्डेबल से कोर्सेज हैं। लाइव मेंटोरशिप सेशंस, रिकॉर्डेड लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन PDF ऐप नोट्स वेबसाइट और ऐप पे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, उठ के क्वेश्चन आते हैं इधर से। माइंड मैप्स, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, पर्सनल स्टडी प्लान, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल स्ट्रैटेजीज, पर्सनल डाउट्स, पर्सनल सपोर्ट, कहीं और नहीं मिलने वाला। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर लेना। कूपन कोड फ्लैश यूज़ करोगे तो काफ़ी डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। एनीवे गाइस, कमेंट करके बताओ आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। I'll try my best to make that for you. I hope you're tuning into these daily uploads. I'm trying to keep you motivated, trying to keep you on the right track. And I know that you're a Grand Acad champion. I know you will do very well. जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, I know आप उन्हें सीरियसली लेते हो, आप उन्हें कंसिडर करते हो और आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाते हो। कितने लोग हैं जो सेल्फ अवेयर हैं और उस सेल्फ अवेयरनेस को डायरेक्ट करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं? बहुत कम। और अगर आप ये चैनल देख रहे हो ना, आपके अंदर वो एम्बिशन भरपूर है, भरा हुआ है भाई। और मुझे पता है कि मेरी गाइडेंस के थ्रू आप उस एम्बिशन को एक्शंस में कन्वर्ट कर ही रहे हो। रिमेंबर, मैं आप में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप कह रहे हो कि सर अब तो मुझे जानते भी नहीं हो भाई। आई नो यू इन स्पिरिट। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरे को पता है कि जो ग्रैंड अकाड देखते हैं ना, बहुत अलग लोग हैं, बहुत अलग लोग हैं जो ग्रैंड अकाड को फॉलो करते हैं, ग्रैंड अकाड के वीडियोज़ में ट्यून इन करते हैं। उनकी मेंटालिटी अलग है भाई। तो मैं जानता हूँ आपको, डोंट वरी, और मैं जानता हूँ आप अच्छा करोगे। कमेंट्स बताओ और किस टॉपिक वीडियो चाहते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चेक करो, करा है, चेक करो, अभी जाओ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चेक करो। सब्सक्राइब हो, नहीं हो तो अभी कर दो, बहुत अच्छी बात है। शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी नंबर आए और हम एक साथ पार्टी करें। मेरे को भी एक स्लाइस बचा देना। एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप पुटिंग यू चैंपियंस।